मैं नदीम लारी और आप देख रहे हैं ब्लैक बॉल। 24 अक्टूबर 2024 को मुमरा के साहिल होटल में डॉक्टर्स एसोसिएशन की एक मीटिंग थी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत पवार ग्रुप के कद्दावर नेता नजीमुल्लाह के साथ। इस मीटिंग में डॉक्टर्स एसोसिएशन के जरिए बहुत सारे डॉक्टर्स वहां पर इकट्ठा हुए थे, जिन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स को नजीमुल्लाह से शेयर की। बता दें कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत पवार ग्रुप के मुमरा कलवा के स्पोक पर्सन डॉक्टर मुमताज शाह भी वहां मौजूद थे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत पवार ग्रुप पर शुरू से इल्जाम चला रहा है कि ये लोग भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे पर काम कर रहे हैं और उनकी कोई भी एक्टिविटी भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे को मजबूत करेगा। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत पवार ग्रुप के कलवा मुमरा विधानसभा के स्पोक पर्सन डॉक्टर मुमताज शाह उसी आरोप का जवाब दे रहे थे स्पीच में। आइए हम देखते हैं कि डॉक्टर मुमताज शाह ने अपनी स्पीच में उस आरोप का प्रत्यारोप क्या किया। इस तमाम अपडेट्स के लिए हमारा चैनल लिंक में सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मैं ये सच्चाई और सच बात आपके सामने रखना चाहता हूं कि सिर्फ शहर के अपने शहर के अंदर देखिए हमारे आमदार साहब की जो सबसे बड़ी सच्चाई है कि वो आज तक किसी की बात सुनते नहीं, किसी की बात सुनते। ये प्रोग्राम अभी स्टार्ट होगा, नजीब भाई आएगा, मैं यहाँ के जो भी प्रेसिडेंट है यूनियन के, मैं उनसे बात करूंगा। उनके जो मसाइल हैं, जो मुद्दे हैं, आपके ज्यादा मसले थाना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से जुड़े रहते हैं, चाहे वो डीसी का मसला हो, चाहे एज ए डॉक्टर जो भी परेशानी या लोकल जो मसले होते हैं वो हमेशा कॉर्पोरेशन से जुड़े हुए थे। और ये भी सच्चाई है कि नजीब भाई कॉर्पोरेशन से जुड़ा हुआ है। मैं आगे की बात ये कर रहा था, जो सबसे बड़ी बात सारे डॉक्टर के सामने रखना चाहता हूं। आप समाज के बहुत पढ़े लिखे सबसे टॉप मोस्ट माने जाते हैं और आपके पास लोकल जो आपके लोग आते हैं दवा लेने के लिए, उसमें बड़े लोग भी आते हैं, मजदूर, रीगर, वेल्डर, हेल्पर सब आते हैं, क्योंकि जीपी के जो चार्जेस होते हैं 50 और 100 रुपीज होते हैं, वो बड़ी जगहों पे जाते नहीं। और टॉप बॉस हो सकते हैं जो बड़े बिल्डर लेवल के लोग, वो सारी चीजों को वो लोग बहुत कम लोकल डॉक्टर्स के पास जाते हैं। तो आप सबसे बड़ी चीज है कि नीचे तबके के जुड़े हुए लोगों के पास लोग आपके आते हैं, वो सच्चाई बताते हैं। अब 2-3 बातें मैं इसलिए थोड़ा टाइम आपको लूंगा और बता दूं, क्योंकि रूमर बहुत ज्यादा आपके कानों को दर्द देता होगा। कुछ लोग बीजेपी कहते हैं, तो थोड़ा सा पीछे जाके उन चीजों को देखना पड़ेगा। जो लोग उनके साथ है, 2 लोग, इस तरफ अगर बीजेपी है तो उस तरफ शिवसेना है। मैं जानता हूं कि मुमरा की बुनियाद, मुमरा एक जो है सबसे बड़ा इतिहास यहाँ का एक गांव रहा, कौसा गांव था। कौसा गांव में से जुड़े हुए 40 गांव से कौसा गांव जुड़ा हुआ था, 40 गांव थे। और जब देश की आजादी में गांधी जी ने सबसे पहले इसी रास्ते से गए थे और गांव के जो है डोंगरे फैमिली, पटेल साहब जो है उसके चेयरमैन थे, उन्होंने गांधी जी का इस्तेमाल किया। तो 40 गांव के जो लोग थे नॉन मुस्लिम, तो हमेशा मुमरा कौसा जो है एक बहुत ही बेहतरीन शहर रहा है। लेकिन ये भी बहुत बड़ी सच्चाई कि 92 के फसादात के बाद जो बाबरी मस्जिद शहीद की गई, तो कहीं ना कहीं पूरे महाराष्ट्र के अंदर हर एक इलाकों के अंदर जो माइनॉरिटी के लोग थे, जो अलग अलग जगहों पर रहते थे, उनके साथ जुल्म और ज्यादती हुई। सबसे दुनिया का मुसलमान, मैं ये कह सकता हूँ, ये सच्चाई और ये हकीकत है कि मुसलमान अपनी इबादत गाहों की तबाही को भूल नहीं सकता। और इस तबाही में सबसे बड़ा किसी का हाथ था पूरे हिंदुस्तान में। हिंदुत्व की सबसे बड़ी ताकत कोई था तो बाला साहब ठाकरे, और मैं कहता हूं शिवसेना। अगर ये सच्चाई आपके दिलों में जुर्म नहीं करती तो आप अपने दिल पर हाथ रख के कहना कि जो आज सेकुलरिज्म का ढोंग आपके बीच में आके करते हैं, आज अपनी कुर्सी के लिए, अपनी सियासत के लिए, अपनी मिनिस्ट्री के लिए उन्होंने आपके वोटों का सौदा करके जाके मंत्रालय और पद लिया। हाउसिंग मिनिस्टर से 3 साल पहले मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि हाउसिंग मिनिस्टर टॉप मोस्ट महाराष्ट्र की जो एक सेक्टर होता है जो होती, उसमें वो लेवल दिया था। लेकिन आपका शहर इलीगल की बात करते हैं हम। जहां तक जब ये गांव से 1983 में थाना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में कौसा गांव गया है, आप सोचिए इससे पहले इलीगल ही बिल्डिंगें थी। लेकिन उसके डेवलपमेंट के लिए अगर हम आमदार साहब से सवाल करेंगे तो हमारी जुबान को चुप कहने के लिए कहा जाएगा। एजुकेशन हेल्थ मिनिस्टर थे वो, ये टॉप पोस्ट है 10 लोगों में। अगर एक बार एक तरफ उंगली उठा देते तो मुमरा के अंदर एजुकेशन का स्तर बढ़ जाता है। मैं सिर्फ डॉक्टरों के सामने ये बात इसलिए रखना चाहता हूं बड़ी ईमानदारी के साथ कि क्या अगर आएंगे ये मीटिंग के बाद, वो मीटिंग रखेंगे, आप लोगों को बुलाएंगे, लेकिन सवाल करना, बड़ा मेहरबानी आप लोग सवाल करना, उनके सवाल को सुनना नहीं, सवाल करना। आप एजुकेशन हेल्थ मिनिस्टर है। मुमरा के अंदर जितने भी स्कूल कॉर्पोरेशन, थाना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की स्कूल चलती है, स्टेडियम थाना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चलाता है, उसका लोगो आप देख लो।
हॉस्पिटल थाना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चलाता है। जो चीजें आ रही हैं, जैसे 2 चीजें आने वाली थी जो स्टेट गवर्नमेंट की थी, एक हज हाउस आने वाला था सेंट्रल गवर्नमेंट से, वो तो पता ही नहीं चल रहा है। स्लाटर हाउस का ये आपका स्कूल का मामला जो स्टेट गवर्नमेंट का, वो कोई स्कूल आई नहीं। जो आप स्टेट गवर्नमेंट से अगर कोई मेडिकल कॉलेज लाते, स्कूल लाते, एजुकेशन हेल्थ मेडिसिन से कुछ नहीं। सिर्फ एक चीज का ढोंग आपके बीच में वो आगे करते हैं। सेकुलरिज्म के नाम पे तीनों इलेक्शन उन्होंने शिवसेना और बीजेपी के अगेंस्ट में लड़ा, लेकिन ये भी सच्चाई, ये भी इलेक्शन वो सेकुलरिज्म के नाम पर और शिवसेना और बीजेपी के डरा के करना चाहते हैं। और हम और आप और हमारे समाज के सारे लोग, मेरी देखिए जो डॉक्टर्स यहाँ बैठी हुई, मेरी बहनें जो बैठी हुई है, सच्चाई मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ और नोट कर लेना और याद कर लेना। सिर्फ ढोंग आपके सामने आके करेंगे सेकुलरिज्म का कि बीजेपी का क्या मतलब है। आप अजीत दादा ने अपने विचारों का सौदा नहीं किया है, अपनी चीजों का सौदा नहीं किया अजीत दादा ने। अजीत दादा एक अलग है, शिवसेना एक अलग है, बीजेपी की आइडियोलॉजी अलग है। बाला साहब ठाकरे की, उद्धव साहब ठाकरे जो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने साफ कह दिया कि हिंदुत्व पे कोई समझौता नहीं होगा, मैं अपनी लाइन को चेंज नहीं करूंगा, भले मैं रहूं। उनके साथ समझौता करके उन्होंने सरकार चलाई। और मैं इसलिए कह रहा था कि मुमरा के अंदर क्या एजुकेशन पे कोई डेवलपमेंट हुआ है क्या? आप लोग बता दीजिए। एक आदमी यहाँ डॉक्टर बैठा हुआ है, क्योंकि उस अगर गवर्नमेंट की जो स्कूल आती है, उस थाना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की एक स्कूल है, 12 स्कूल उसके अंदर मर्ज किए। पहाड़ से लेके सिलफाटा से लेके जो रीगर है, वेल्डर है, हेल्पर है, मजदूर तबका, आपके घरों में काम करने वाली औरतों के बच्चे जो रीगर है, वेल्डर मैं कह सकता हूँ, बिल्डिंगों पे जो काम करते हैं, उनकी एजुकेशन के बारे में कौन सोचेगा? मैं जानता हूँ कि अल्लाह ने डॉक्टर्स के अंदर वो सलाहियत थी कि वो अपने बच्चों को कन्वेंट स्कूल में पढ़ा सकते हैं। कोई कारपेंटर का लड़का कन्वेंट स्कूल में पढ़ सकता है, बिल्डर का लड़का कन्वेंट स्कूल पढ़ सकता है, लेकिन जिम्मेदारी अगर हम समाज के अंदर रहते हैं, समाज में ट्रीटमेंट करके लोगों का इलाज करते हैं, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जो हमारा गरीब तबके से जुड़े हुए जो लोग हैं, उनका भी अच्छी एजुकेशन होनी चाहिए। मुमरा में उनकी एजुकेशन के लिए कोई काम नहीं हुआ। हेल्थ स्ट्रक्चर आप जानते हैं, 2009 से जो हॉस्पिटल बन रहा था, उसकी सच्चाई में बता सकता हूँ चैलेंज के साथ में। बताइए, इतनी बड़ा हॉस्पिटल की ओपनिंग होती, बीच में हेल्थ सेंटर की ओपनिंग थी, जो मुमरा से उठा के यहाँ हेल्थ सेंटर किया गया, तो उस ओपनिंग में तमाम डॉक्टरों को बुलाया गया था। हेल्थ सेंटर की हेल्थ सेंटर है, 4 हेल्थ सेंटर है, एक एमएमएनी भी हेल्थ सेंटर है, एक अमृतनगर में हेल्थ सेंटर है, एक सिलफाटा में हेल्थ सेंटर, एक मुमरा वाला उठा के गए, सब डॉक्टर से जानते हैं। उस हेल्थ सेंटर की ओपनिंग, इतना बड़ा हॉस्पिटल की ओपनिंग हो रही है, आप किसी एक डॉक्टर को, एक किसी मौलाना को, एक किसी आलिम को आप बुलाते नहीं हो। आप जा रहे हो, जो डायलिसिस सेंटर चल रहा है, जो हेल्थ सेंटर चल रहा है, उसमें बार बार डॉक्टरों को लाके लोगों को डिस्टर्ब करना, दिखाना, ये सब स्टैंडबाजी, झूठ की राजनीति। सिर्फ आप ये समझिए, मैंने एक पॉइंट की एजुकेशन की बात की, हेल्थ स्ट्रक्चर आपका डूबा हुआ है। और सबसे बड़ी जो समस्या है, तमाम डॉक्टर्स जानते हैं, इस रोड को तोड़ के बैंडी के नाम पे, चौड़ा करने के नाम पे, क्या दिल से सोच रहा है? सच्चाई ये आपके सामने नहीं कि इस रोड पे जो हॉकर्स हैं, उनके कौन लोग बैठे हुए हैं, किस तरीके की राजनीति करना चाहते हैं आप? अपने समाज के लोगों को आप चलने के लिए रास्ता नहीं दे सकते। 24 साल से 25 साल से जितने बड़े रोड पे मैं चलता था, रोड चलने के लिए उतना ही है, नाम के लिए तोड़ के चौड़ा किया गया। और उनका स्वागत हमेशा कौन करता है? जब वो स्टार्ट करते हैं तो ये हॉकर्स करते हैं। आप देख लीजिए वीडियो, उनको बुला के उनका हॉकर्स का स्वागत किया जाता है। 26-27 साल 25 साल पहले शहर के अंदर नशे के नाम पे सिर्फ श्रीलंका के कुछ इलाकों में जो है हल्का फुल्का कहीं के नशा रहता है, लेकिन आज नशा घर घर मुमरा कौसा के। मैं ये भी जानता हूं कि जो माइनॉरिटी के इलाके होते हैं, स्लीपिंग पिल्स का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा, बच्चे स्ट्रेस में, घूमना फिरना, नौकरी जॉब नहीं, क्योंकि नेताओं के लड़के और बड़े लोगों के लड़के तो जो रैलियों में घूम रहे हैं, जो घूमने वाले उनके जो नेता घूमते हैं, उनके घर में जाने के बाद उनकी फीस जमा करने के लिए नहीं रहता। ये भी सच्चाई है। वाह वाह जिंदाबाद मुर्दाबाद का नारा लगाते रहते हैं, लेकिन फीस नहीं जमा कर सकते। ऐसी हालत है उनकी सिर्फ। लेकिन बहुत दिनों के बाद ट्रैफिक का जो सिस्टम है, जो सारी चीजें है, वो आपको पता है, सिर्फ जो है डेवलपमेंट के नाम पे एक रोड डेवलप हुआ है, वो कहीं ना कहीं यहाँ के उद्योगपतियों को मजबूत करने के लिए, पार्टनरशिप और हिस्सेदारी के लिए एक डेवलपमेंट आपको दिखाते हैं। जो ये वाला रास्ता है, वो रास्ता दिखाने के बाद उस पर कब्रिस्तान की सिचुएशन, अल्लाह माफ करे, मैंने जो डिसीजन लिया ना, मैं कसम और खा के चल के मस्जिद में बैठ सकता हूँ, टोरेंट के ऊपर सच्चाई के साथ बता सकता हूँ, शमीम खान और सानू पठान से चैलेंज के साथ मैं बात करता हूँ। अगर अहले ईमान वाले हैं तो चले मेरी मस्जिद में। 50-55 साल मेरी उम्र है, मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा
इसी तरीके से जाके उन्होंने इस इलाके में सिर्फ महाराष्ट्र के एक इलाके में टोरेंट थी, वो भी भिवंडी से। भिवंडी के लोग अवार्ड साहब के डेवलपमेंट को देख के बहुत खुश होते थे। एक बार ये गए, देखे वो लोग बहुत खुश हैं, लोग तारीफ करने लगे, तो वहां पर उन्होंने देख लिया कि टोरेंट का बहुत डेवलपमेंट हुआ। वो टोरेंट ला के यहाँ के मिडिल क्लास और मजदूर तबका, गरीबों को तबाही के आखिरी कगार पे लेके जा दिया। आपकी जिम्मेदारी बनती है, मैं ये जानता हूं आपकी जिम्मेदारी। आपके पास, आप पढ़े लिखे, आप सर्च करके देख सकते हैं कि कौन किसी के बहकाव में आप क्या बात करते हैं। कोल्हापुर की मस्जिद का और दरगाहों की बात करते हैं। हर दौर में हर पार्टियों के साथ में ये होता है, लेकिन वहां सबसे बात पहुंचने वाले अजीत दादा पवार थे। अजीत दादा वहां पहुंचे, कुछ लोगों की ठीक थी बातें होते रहती, लेकिन आप ये भी तो जानते हैं कि मस्जिद की शहादत में जिन लोगों का हाथ है उसी को आप मुख्यमंत्री बना रहे हो इस महाराष्ट्र का। तो कोई दूध का धुला नहीं है। पॉलिटिक्स में सब चीजें को निकाल दीजिए, अपनी हिस्सेदारी की बात करिए। ये बहुत दिनों के बाद, बहुत मेहनत के बाद, बड़ी मुशक्कत के बाद, बहुत सोचने के बाद 52% की हमारी हिस्सेदारी है। 52% है मुसलमानों की जो आबादी। यहां से भी अगर लीडरशिप नहीं, और मैं कह सकता हूं आप यहां से निकलिए, आप कर्नाटक तक चले जाइए, सिर्फ मुसफ्फिर साहब एक उधर से जीत के आते हैं। आप यहां से निकल के चले जाइए, आप नागपुर तक, सिर्फ सत्तार अहमद एक जीत के आते हैं। आप इस तरफ से यूपी की तरफ चले जाइए, मध्य प्रदेश तक, सिर्फ धुलिया और मालेगांव से 2 लोग जीत के आते हैं। बंबई की और अलग अलग पार्टियों से जीत के आते हैं, समाजवादी पार्टी, एमआईएम पार्टी। आप ये क्यों देखते हो? 288 सीट पे आपको मौका मिला एक लीडर भेजने का। आपका अपना भाई अगर आप ये जीता के भेजे, जिस तरीके से क्या हुआ, मुस्लिम लीडरशिप को खत्म करने की बात की जा रही है। आप चैलेंज के साथ में करता हूं, पूरे हिंदुस्तान में देख लीजिए, कहीं ना कहीं मुस्लिम लीडरशिप को खत्म करने की बात ही की जाती है। देखिए नजीब भाई हमेशा जो है मुस्लिम लीडरशिप, नजीब भाई तस्वीर लिया है, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत इंतजार किया लोगों ने, मैं थोड़ा बात करके मुस्लिम लीडरशिप की मैं बात कर रहा था कि इसलिए कह रहा था कि मुस्लिम लीडरशिप कहीं नहीं खत्म करने की बात की जाती है। आपने देखा होगा हमारी पार्टी से बाबा सिद्दीकी साहब बेहतरीन आदमी, हिंदू मुसलमानों की एकता की सबसे बड़ी मिसाल थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनको भी टॉर्चर करके थे। तो ये वक्त मिला है, और एक ऐसा लीडर कॉर्पोरेशन में कह सकता हूँ कसम से, चैलेंज के साथ में, जिन लोगों ने नजीब भाई को देखा होगा, 131 कॉर्पोरेटर में आपका भाई थाना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जब बैठता है तो सीना चौड़ा हो जाता है कसम से, क्योंकि वहां अक्सरियत किसकी है? सिर्फ 10-12 लोग मुसलमानों से, लेकिन अपना भाई वहां रहता है, तो जो बातें करता है उसकी तबीयत खुश हो जाती है। और आप पॉलिटिक्स में आप देखिए, आप चुनने वाले कौन लोग होते हैं। हमारा भाई जफर नुमानी साहब सोशल और सामाजिक, अल्लाह ने उसको कॉर्पोरेटर बनाया, इसी शरीफा रोड पे वो काम करता है। 5 साल 6 साल कॉर्पोरेटर, आज तक खुद का घर नहीं है, और उसी इलाके में इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें का चाहता ना तो लाके लिखवा के ले लेता। उनके बाप की ताकत नहीं थी कि रोक पाते लाके उसको देते, लेकिन ईमानदार है। आज क्या करती हैं, हम इस शहर के अंदर 2 एमएलए तो नहीं देख सकते, एक एवार्ड साहब और एक भाभी। हमने तो वोट दिया था एक आमदार को, लेकिन वो जाती हैं जफर नुमानी आपके भाई का कैरियर खत्म करने की बात करती हैं, आपकी चीजों के ऊपर टारगेट करती हैं। तो मैंने बहुत सारी बातें करती आपके सामने आएगी, तो आप जो है सबसे बड़ी सच्चाई है, मैं आप लोगों से हक और ईमानदारी से मैं ये कह सकता हूं, जो भी कसम लेके मेरे साथ में, मेरे इसमें बहुत सारे ऐसे दोस्त बैठे हैं जिनके साथ में मैं सुबह शाम रहता हूं। मेरी हकीकत और सच्चाई सोशल और सामाजिक काम में मैं जितनी बढ़ चढ़ कर मुझको अल्लाह ताकत देता है, मैं वो काम करने के लिए करता हूं और करता रहूंगा जब तक मेरा जीवन रहेगा। और खासकर मैं और लोगों की तो बात नहीं कर सकता, लेकिन डॉक्टरों के लिए मैं हमेशा हर चीज के लिए तैयार रहता हूं। तो ये बहुत बड़ा वक्त और मौका मिला है आपको अपना आमदार बनाने के लिए, जिसको आपके दिल में भी मोहब्बत होगी कि आपने अपने आमदार को चुना। मैं चाहता हूं नजीब भाई, वेट हुआ, तमाम इंस्टीट्यूशन के लोग हैं, डॉक्टर्स लोग हैं, प्रेसिडेंट हैं, खासकर प्रेसिडेंट लोग आए हुए हैं, तो वो उन लोगों के कुछ मसले हैं, तो मैं चाहता हूँ थोड़ा सा आप सुन लीजिए। फिर काफी टाइम से तो मैंने प्रोग्राम को पढ़ाने के लिए ये बहुत सारी बातें कर डाली। जी